राहुल गांधी की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे कांग्रेसी। 4 कांग्रेसी खुलेआम दे रहे मोदी सरकार का साथ। क्या कांग्रेस में पड़ने वाली है बहुत बड़ी फूट? और कौन है वो 4 नेता जो बने राहुल गांधी का सरदर्द? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जो कि आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा आक्रामक लग रही है। लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस के ढोल के अंदर लगातार पोल बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते पार्टी के विस्तार का सपना देख रहे राहुल गांधी की उम्मीदों को लगातार झटके लग रहे हैं और कांग्रेस तेजी से सिकुड़ रही है। कांग्रेस के 4 बड़े नेता आज की स्थिति में राहुल गांधी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। ये नेता खुलकर राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं और इसीलिए अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या जल्द ही कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ी फूट पड़ने वाली है। और आखिर वो 4 नेता कौन से हैं जो खुलकर राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। और हाँ, इन नेताओं में एक नाम ऐसा है जो कि एक वक्त राहुल गांधी का चहेता था और उसी नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उस नेता के बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज के वक्त में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनावी रैलियों के दौरान राहुल गांधी मोदी सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक नीति की आलोचना कर रहे हैं, जिसमें ईरान इजराइल युद्ध और पश्चिम एशिया का संकट भी शामिल है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और इसीलिए भारत की विदेश नीति गड़बड़ा गई है, जिसका नतीजा ये है कि भारत को ऊर्जा से जुड़े संकटों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जो भी समस्या है उसकी जड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ट्रंप के इशारे पर सारे काम करते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों से उनकी ही पार्टी के कई नेता सहमत नहीं हैं। ईरान युद्ध में भारत की विदेश नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता खुलकर ईरान युद्ध में भारत की विदेश नीति की प्रशंसा कर रहे हैं और यही राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। जब राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं को कांग्रेस की नीति समझा नहीं पा रहे, तो वो विदेश नीति के मुद्दे पर देश की जनता को क्या समझाएंगे। कांग्रेस के 4 वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर मोदी सरकार का समर्थन किया है और सांकेतिक तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसे राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत माना जा रहा है। खास बात यह है कि इन 4 नेताओं में एक नेता ऐसा भी है जो कि राहुल गांधी का काफी चहेता है और उस नेता के बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो अब बात करते हैं कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं की, जिन्होंने राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाई है। और राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ाने वाले नेताओं में पहला बड़ा नाम ऐसा है जिसको सुनकर आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये नाम है कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का जो डेलीगेशन भेजा था, उसमें एक नाम शशि थरूर का भी था और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर को पार्टी के अंदर साइडलाइन कर दिया था। शशि थरूर आज की डेट में लाइमलाइट में केवल इसलिए हैं क्योंकि केरल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ये बात अच्छे से जानती है कि शशि थरूर केरल की राजनीति में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इन सब के बीच ईरान युद्ध के मुद्दे पर शशि थरूर ने खुलकर विदेश नीति के मामले में मोदी सरकार का समर्थन किया है और इसीलिए शशि थरूर एक बार फिर से राहुल गांधी की मुसीबत बन गए हैं।
जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था तो सांकेतिक तौर पर गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया था। इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव तो हार गए थे, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया था कि वो गांधी परिवार की हर नीति का समर्थन नहीं करते हैं। और भारत की विदेश नीति के मुद्दे पर भी शशि थरूर ने राहुल गांधी से जो अलग राय ली है वो कांग्रेस पार्टी को मुसीबत में डाल रही है। राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाने वाले दूसरे नेता की बात करें तो ये नाम पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा का है। आनंद शर्मा कई देशों में भारत के राजनयिक रहे हैं। वो डिप्लोमेसी को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए जब राहुल गांधी भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उस दौरान भी आनंद शर्मा ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। इतना ही नहीं, आनंद शर्मा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की नीतियों की भी खूब तारीफ की है और ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं के बीच लगातार घिरते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाने वाले तीसरे नेता की बात करें तो ये नाम है लोकसभा सांसद मनीष तिवारी का। मनीष तिवारी ने भी ईरान युद्ध के मुद्दे पर भारत की विदेश नीति की खूब प्रशंसा की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का शांत रहना बेहद जरूरी है और भारत का शांत रहना ही भारत की विदेश नीति की प्रबलता का संकेत है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने विदेशों में जो डेलीगेशन भेजा था उसमें मनीष तिवारी भी जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जाने से मना कर दिया था। इसीलिए मनीष तिवारी उस वक्त से कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में जब सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष थी तो उस दौरान कांग्रेस में बगावती नेताओं का G22 ग्रुप बना था। उस ग्रुप में भी मनीष तिवारी शामिल थे। ये बताता है कि राहुल गांधी आज के वक्त में कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से चला रहे हैं, मनीष तिवारी उनसे सहमत नहीं है और मनीष तिवारी का यही रवैया राहुल गांधी के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। अब बात करते हैं उस चौथे नेता की जो एक वक्त राहुल गांधी का बेहद चहेता था, लेकिन आज के वक्त में वही नेता खुलकर राहुल गांधी की आलोचना कर रहा है। ये नाम कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का है। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के काफी करीबी रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में जब राहुल गांधी एलपीजी संकट को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, कमलनाथ का कहना है कि देश में आसानी से एलपीजी मिल रही है, गैस का कोई संकट नहीं है, पेट्रोल डीजल आसानी से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो कि बेवजह जनता के बीच पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कालाबाजारी भी बढ़ रही है। कमलनाथ का ये रुख बताता है कि वो एलपीजी के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े हैं और अगर कमलनाथ जैसे नेता राहुल गांधी की नीतियों से सहमत नहीं हैं तो ये राहुल गांधी के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि कमलनाथ के लिए ही राहुल गांधी ने अपने सबसे करीबी दोस्त यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाराज किया था और मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। राहुल गांधी से नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार भी गिरा दी थी। इसके बावजूद राहुल गांधी कमलनाथ के साथ खड़े थे, लेकिन आज के वक्त में विदेश नीति के मुद्दे पर वही कमलनाथ राहुल गांधी की नीतियों से अलग बात कर रहे हैं। ये बताता है कि राहुल गांधी आज के वक्त में कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने ही नेताओं को अपनी नीतियों पर सहमत नहीं करवा पा रहे और इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ कई बड़े नेता बगावत कर सकते हैं। एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुछ खास सफलता नहीं मिलती है तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ बगावत तेज हो जाएगी। फिलहाल राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाने वाले इन 4 नेताओं को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।